सो ये कंटिन्यू करते हैं। एक और एप्लीकेशन पेंडिंग था, पेज नंबर 156 पे है ये। प्रूव दैट प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट बोला है। इसके पहले वाला जो हमने सम सॉल्व किया था उसमें मीडियन था, मीडियन जो है ट्रायंगल का कॉन्करेंट होना चाहिए। तो हमने उसमें ये देखा था कि जो रेशियो है सबका वो 2:1 आया था। वो क्या मिला था हमें? 2:1 मिला था। अब ये जो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये प्रूफ करना है कि सेम एंगल होना चाहिए। तो अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम एक पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा इसमें मतलब ये डिफरेंट है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हम कंसीडर कर लो, ए हो गया और ये बी और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। सो पहले हमने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेट ए कॉमा बी एंड सी बी vertices ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने पहले ये कंसीडर किया ए बी और सी क्या है? वर्टाइसेस है किसका? ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसके बाद में अब एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है एंगल को। ए एंगल को दो पार्ट में अगर डिवाइड करोगे तो वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं होता है, मतलब दो इक्वल मतलब एंगल इक्वल होता है। ये एंगल जितना होगा एंगल ये भी होगा। एंगल को बाइसेक्ट करना है मतलब ये दोनों का मेजर क्या होगा? सेम होगा। एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करो, साइड को नहीं डिवाइड करना है, एंगल को डिवाइड करना है, मतलब सेम एंगल होंगे ये दोनों के लिए। वैसे बी के लिए ऐसा हो जाएगा, ये किसके लिए? बी के लिए हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो एंगल ये भी होगा, ये दो एंगल हो गए। फिर नेक्स्ट वन जो है वो सी के लिए हो जाएगा, सी के लिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है सेम एंगल ये भी रहेगा। तो एंगल बाइसेक्टर बोला गया था, तो हमने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ए के जो अपोजिट साइड है वो हमेशा एक्स होता है, लेंथ में ए के अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? एक्स हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट हम डी कंसीडर करते हैं। ये जो ए से यहाँ पे ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई, सॉरी ये पॉइंट डी, हाँ ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। तो ट्राइंगल जो है वो एबीसी है। इसके बाद में एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट क्या? एफ है। ए के अपोजिट साइड एक्स है, बी के अपोजिट साइड वाई, सी के अपोजिट साइड जो है वो जेड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ये जहां पे इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन है, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इन सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ये सेंट्रॉइड नहीं होता क्योंकि मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है, जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये मीडियन का इंटरसेक्शन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है। सो ये इन सेंटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें एंगल बाइसेक्टर है कौन कौन? ए डी है, बीई है और सी एफ है। तो ए बी सी क्या है? वर्टाइसिस है ट्राइंगल के। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं लेट ए डी बीई एंड सी एफ बी द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब उसके बाद में ए डी बीई सी एफ हमने क्या डिफाइन किया? ये एंगल बाइसेक्टर है। अब सबका ना पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन कर देते हैं। तो सबका पोजीशन वेक्टर देखो क्या हो जाएगा? लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार
and F bar be the position vectors of the points A, B, C, D, E and F रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले हमने ट्राइंगल का जो वर्टेक्स था वो डिफाइन किया, फिर जो एंगल बाइसेक्टर है वो डिफाइन किया, फिर पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया हमने। अच्छा, अब ए के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, एक्स है, बी के अपोजिट साइड जो है वो वाई है, और सी के अपोजिट साइड जो है वो जेड है। यही ये थ्योरम के मतलब थ्योरम में जो डायग्राम है उसके बेस्ड पे हमने एक्स वाई जेड ऐसा कंसिडर किया। तो जो मतलब हमारा सम्स भी होगा ना उसमें भी यही कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। तो अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया लेट जो एक्स है वो किसका, बीसी के लिए हो जाएगा। लेट बीसी इक्वल्स टू एक्स और फिर एसी इक्वल्स टू वाई, और ए बी इक्वल्स टू जेड। मतलब लेंथ निकालना होगा इसका क्या निकालना होगा, लेंथ निकालना होगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ये जो डायग्राम है ना इसमें कैसे ना जो एंगल बाइसेक्टर है उसको देखना अच्छे से। एंगल बाइसेक्टर जो है उनको देखना पहले। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे फर्स्ट अगर हम देखते हैं सी एफ जो है, देखो एक एट ए टाइम है ना एक ही एंगल बाइसेक्टर को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक ही में ही बता रहा हूँ। फर्स्ट ये जो अगर समझ लो सी एफ एंगल बाइसेक्टर, ये वाला सी एफ वाला पूरा जो मतलब कॉन्सेप्ट है इस पे है। अब सी एफ के लिए देखोगे तो बाकी अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं कंसिडर करते हो तो सी एफ के एक लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब ये पूरा ये बाइसेक्टर हो गया, तो एक ये साइड बन रहा है और एक ये साइड, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसा दो ट्रायंगल बन रहा है। सी एफ के लिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन रहा है, ये कुछ ऐसा मतलब सी एफ हो गया। ठीक है, मैं इसको डार्क लाइन कर दे रहा हूँ। सी एफ के लिए ये देखो एक ये फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल बन रहा है और ये सेकंड पार्ट बन रहा है। तो इसको लिखना कैसे होता है ना में। अच्छा, सी एफ के ये साइड जो मतलब लेंथ है वो क्या है, वाई है, और ये साइड जो लेंथ वो क्या है, एक्स है। क्या है लेंथ यहाँ पे, एक्स है। अच्छा, सी एफ जो है वो किस पे है, ए बी पे है। किस पे है वो, ए बी पे। अगर ये जो मतलब ट्रायंगल में ऐसा है जो डायग्राम है ए और बी ऐसे, मतलब ए और बी के लिए कैसा आ रहा है, ए से पहले सी तक आ रहा है फिर बी तक आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है। तो अगर हम इसको ए सी बी को ऐसे स्ट्रेच करके ऐसा कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो है वो ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, और यहाँ पे कौन है, सी है, और ये कैसे एफ है। ये ऐसा कुछ बनेगा, ए बी और यहाँ पे सी है और ये क्या है, एफ है। मतलब ए और बी को ऐसे अगर स्ट्रेच करोगे, ए को यहाँ पे आ जाएगा और ये बी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पूरा जैसे एक ही लाइन में ए सी और बी, और फिर यहाँ पे नीचे कौन है, एफ है। तो इसको लिखना कैसे होगा, देखो सी एफ वैसे रहेगा। ठीक है, तो उसके ये साइड में जो रेशियो है वो कौन है, एक्स है, और ये साइड में जो है वो क्या है, वाई है। उसको लिखना कैसे है, सी एफ जो है वो ए बी को डिवाइड करेगा। रिपीट करता हूं मैं, सी एफ के दो पार्ट होंगे हमेशा, सबके लिए वैसे ही होगा। ये साइड में एक्स है, ये साइड में वाई है। सी एफ किस पे है, ए बी पे है। तो उसको कैसे लिखना होगा, इसमें सी एफ था ना, एफ जो है वो ए बी पे है। एफ कहां पे है, ए बी पे है। तो ऐसा लिखना होता है, एफ जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, एक्स इज टू वाई या फिर वाई इज टू एक्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिखेंगे इसको, पॉइंट एफ डिवाइड्स the line segment AB internally in the ratio x is to y। ठीक है, f डिवाइड कर रहा है, ये देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये सी एफ है, तो इसका ये साइड वाला जो पार्ट है वो x है, ये साइड वाला जो पार्ट है वो y है। ठीक है,
तो एफ डिवाइड कर रहा है ए बी को कौन से रेशियो में, x:y रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लीकेशन a के साथ, y का b के साथ। तो यहाँ पे जो एफ बार होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार अपॉन क्या होगा, x प्लस वाई। कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप लोगों को पूछना, ठीक है। अच्छा, ये जो एडी है, अब दूसरा बाइसेक्टर में कंसीडर कर रहा हूं, दूसरा बाइसेक्टर। हाँ महालक्ष्मी बोलो। महालक्ष्मी कुछ डाउट है तो पूछो। वो एक्स वाई इसलिए लेते हैं ना क्योंकि ये जो सी एफ है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो देखोगे जो सी एफ के लिए ये जो एंगल है ये साइड वाला, ये साइड का एंगल का जो रेशियो है वो वाई है, और ये साइड का जो एंगल है वो साइड का रेशियो क्या है, एक्स है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो एफ है वो ए बी को डिवाइड करेगा x:y रेशियो में, मतलब दो एंगल के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, इसलिए इसका हम लोग ये साइड लेते हैं। ये वाला देखोगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। ए डी के लिए देखते हैं, ए और डी के लिए। यहाँ पे ए है और ये कौन है, डी है। तो अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, ए डी के दो साइड को देखो कौन सा है, एक अपर साइड में वाई है और लोअर साइड में कौन है, जेड है। ए और डी के लिए अपर साइड में वाई है और लोअर साइड में क्या है, जेड है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, पॉइंट डी किसको डिवाइड कर रहा है, बीसी को। पॉइंट डी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BC internally in the ratio y:z। अब b बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बार इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई और y b बार z c बार। तो y b बार प्लस z c बार अपॉन क्या हो जाएगा, ये y प्लस z हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला बताओ क्या होगा। हमने सी एफ के लिए लिख लिया, ए डी के लिए लिख लिया, अब क्या हो जाएगा, बी ई के लिए हो जाएगा। हाँ, अब बी ई के लिए कैसे हो जाएगा, ई किसको डिवाइड कर रहा है, ई किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे बी ई के लिए ये साइड वाला जो पार्ट है वो एक्स है और डाउनवर्ड साइड वाला जो है वो जेड है। एक्स और जेड रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ई के लिए देखो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, हमने एफ के लिए लिखा, डी बार के लिए लिखा, अब इसके बाद में बी ई के लिए, जो ई है स्टूडेंट यहां पे, पॉइंट ई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक मिनट, द लाइन सेगमेंट यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, वो एसी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स ए बार जेड सी बार आ जाएगा। लाइन सेगमेंट एसी इंटरनली इन द रेशियो x:z आ जाएगा, ठीक है। तो ई बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बार इक्वल्स टू एक्स ए बार जेड सी बार, एक्स ए बार प्लस जेड सी बार अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड। ये थर्ड इक्वेशन समझ लो, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा, इसके बाद में हमने पहले इसमें ना पहले ट्रायंगल का वर्टेक्स लिखा, जो एंगल बाइसेक्टर है वो डिफाइन किया, पोजीशन वेक्टर लिखा,
उसके बाद में एफ ए बी को डिवाइड कर रहा है। एफ किसको डिवाइड कर रहा था? ए बी को। और डी किसको डिवाइड कर रहा था? बीसी को। और ई किसको डिवाइड कर रहा था? एसी को। ऐसे दो पार्ट में कंसीडर करना है, और जो अपर साइड है लोअर साइड है वो रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे कैसे एफ बार हो गया, डी बार हो गया, एफ बार डी बार, उसके बाद में यहां पे क्या हो गया? ई बार हो गया। अब क्या करना है? कॉन्करेंट के लिए, कॉन्करेंट के लिए किसी एक को पहले आप कंसीडर करो, कोई भी एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो समझ लो हमने जैसे एफ बार कंसीडर किया। एफ बार क्या है? एक्स ए बार वाई बी बार अपॉन एक्स प्लस वाई, तीनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट मतलब एफ बार इक्वल्स टू क्या है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार अपॉन एक्स प्लस वाई है। अब हम क्या करेंगे ना, अगर आप देखोगे ध्यान से इसमें, तो ये जो x प्लस वाई है ये डिनोमिनेटर में है, अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको ये मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू एफ बार हो जाएगा। इसके बाद में ये साइड क्या है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। अच्छा, इसमें एक्स वाई है, जैसे x के साथ में a बार है और y के साथ में b बार है, x के साथ में a बार, y के साथ b बार है, तो जो टर्म यहाँ पे नहीं है वो हम लोग ऐड करते हैं दोनों साइड में। तो दोनों साइड में z c बार नहीं है, देखो इसमें a बार है, b बार है, c बार नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड में c बार ऐड करते हैं। तो एडिंग z c बार ऑन बोथ द साइड्स। ये क्यों ऐड करना है वो आप लोगों को समझ आएगा थोड़ी देर में। तो ये कैसा हो जाएगा? x प्लस वाई एफ बार, ये साइड क्या है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। ठीक है, तो हम दोनों साइड में क्या ऐड किए? जेड सी बार, तो ये साइड में भी जेड सी बार और ये साइड में भी जेड सी बार। अच्छा, अगर ध्यान से देखेंगे इसमें, तो दो वेक्टर्स के साथ में ये क्या है? x प्लस वाई और z है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स देखो। हाँ, अच्छा ये क्या है? c है और f है, तो देख रहे हो सी एफ एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। और अगर ध्यान से देखोगे इंटरनल डिवीजन के लिए, अब यहाँ पे कैसा जो रेशियो था x प्लस वाई, मतलब x टू वाई रेशियो था, तो डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस वाई। यहाँ पे देखो y और z है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? y प्लस z है। ध्यान से देखना है इसके लिए, ये y है और ये z है, तो डिनोमिनेटर में y प्लस z। उसके बाद में यहाँ पे x और z है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? x और z है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे x प्लस वाई और क्या है? z है, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? हाँ, करेक्ट, x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। तो हम लोग दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं, दैट इज x प्लस वाई एफ बार प्लस जेड सी बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। तो हम इसको क्या लिखते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड। जब डिनोमिनेटर में x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड किए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब देखोगे ध्यान से इसको, तो ये जो मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सी एफ को कौन से रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है? एक्स प्लस वाई इज टू जेड में। अब सी एफ को देखो ध्यान से, सी एफ को अगर ध्यान से देखोगे तो देख रहे हो इसके जो अपोजिट साइड है इन दोनों का रेशियो प्लस करना है। देखो सी एफ का अपोजिट साइड एक एक्स है और एक वाई है, तो दोनों को प्लस कर दो, एक्स प्लस वाई। और जो एफ जिस लाइन पे है वो क्या करना है? प्लस कर देना बाद में, तो x प्लस वाई इज टू जेड आ जाएगा। अब वैसे एडी के लिए अगर देखोगे ध्यान से, एडी के लिए अपोजिट साइड दो कौन सा है? एक y है और एक z है, तो y और z प्लस हो जाएगा, इस टू क्या होगा? x हो जाएगा। समझाइए?
तो इसको क्या लिखेंगे? अच्छा ये देखो, इसके सी एफ के बीच में कौन आ रहा है? एच आ रहा है। सी एफ के बीच में कौन आ रहा है? एच आ रहा है। तो इसका मतलब सी एफ को कौन डिवाइड कर रहा है? एच डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट एच डिवाइड्स सी एफ इंटरनली, sorry, internally in the ratio x plus y is to z। ठीक है, तो अगर ये जो है वो किसके लिए है? h बार के लिए है, क्योंकि ये जो हम लोग h बार इक्वल्स टू ऐसे लिखते हो ना, h बार इक्वल्स टू क्या लिखोगे? x प्लस वाई एफ बार प्लस जेड सी बार अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अगर कैसे कि अगर समझ लो ये c बार डिवाइड कर रहा है, तो c बार अगर m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, c बार इक्वल्स टू m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? c बार जो पॉइंट डिवाइड करता है वो लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये पूरा टर्म जो है वो किसके लिए होगा? h बार के लिए हो जाएगा। तो h बार इक्वल्स टू क्या आएगा? x a बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये ना फॉर्मूला होता है इन सेंटर का। ये किसका फॉर्मूला है? इन सेंटर का। एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये पहले एक्सरसाइज में सम हुआ करता था, बट अभी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है। तो ये हमने एक पार्ट के लिए सॉल्व किया। सेम वैसे ही कोई एक सॉल्व और कर देते हैं, क्योंकि देखो अगर सबका इन सेंटर सेम आया, सबका इन सेंटर सेम ही आएगा, तो इसलिए वो क्या होंगे? कॉनकरेंट हो जाते हैं। अब हमने पहले एफ बार के लिए सॉल्व कर लिया, अब जैसे समझ लो ई बार के लिए सॉल्व कर रहे हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ई बार के लिए क्या आ जाएगा? एक्स ए बार है प्लस जेड सी बार है अपॉन क्या? एक्स प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही एक्स प्लस जेड है, उसको ये साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस जेड ई बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस जेड सी बार। अब यहाँ पे क्या प्लस करोगे दोनों साइड? बताओ। वाई बी बार। परफेक्ट, वाई बी बार। तो वाई बी बार जब प्लस करोगे तो ये क्या होगा? एक्स प्लस जेड ई बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस जेड सी बार है। तो हम क्या करेंगे? वाई बी बार प्लस कर दे रहे हैं दोनों साइड में, वाई बी बार वाई बी बार। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग वाई बी बार ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सम्स थोड़े से इसके लेंदी हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा, ये ऐड किया दोनों साइड में। अब देखोगे ये x प्लस जेड इज टू वाई है, तो डिनोमिनेटर में भी सेम होना चाहिए। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट इज x प्लस जेड ई बार प्लस वाई बी बार इक्वल्स टू एक्स ए बार वाई बी बार जेड सी बार। अरेंज किया मैंने। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? x प्लस जेड प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा अब देखो ध्यान से, बीई आ रहा है यहाँ पे, तो बीई भी देखो एक यहाँ पे हमारा जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है वही आ रहा है हमेशा। तो बीई को भी कौन डिवाइड कर रहा है? एच डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे भी वही लिखोगे, पॉइंट एच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बीई internally in the ratio x plus z is to y। तो therefore ये भी क्या हो जाएगा? h बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा देख रहे हो, दोनों ये जो पार्ट है इन सेंटर दोनों का इक्वल आ रहा है। और सिमिलरली में थर्ड वाला भी हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट जो है h जो है वो डिवाइड करेगा किसको? जो थर्ड वाला साइड बचेगा। थर्ड वाला साइड कौन है? BC है। ठीक है, पॉइंट h सॉरी AD है, AD। तो पॉइंट h जो है वो डिवाइड करेगा AD इंटरनली, कौन से रेशियो में?
इंटरनली इन द रेशियो, देखो ए डी के लिए, ए और डी के लिए एक साइड y है और दूसरा साइड z है, तो y और z प्लस हो जाएगा, और जिस साइड में d है वो साइड का रेशियो हो जाएगा, मतलब y प्लस z इज टू x हो जाएगा। तो इंटरनली इन द रेशियो y प्लस z, सॉरी y प्लस z इज टू x हो जाएगा। तो इसका भी जो इंसेंटर है वो सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle are concurrent। तो ये प्रूफ हो गया। ये वापस रिपीट करूं कि समझा आप लोगों को? पहले हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, एक मिनट, पहले हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, इसके बाद में इसका वर्टेक्स हो गया, एंगल बाइसेक्टर डिफाइन किया, इसके बाद में यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया, ए के अपोजिट साइड x, बी के अपोजिट साइड y, सी के अपोजिट साइड z। ये कंपल्सरी ऐसे कंसीडर करना है, ठीक है। और इसके बाद में पॉइंट f जो है वो हमने देखा कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, फिर वो सब लिखने के बाद में पर्टिकुलर हमने, और इन सेंटर का जो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ना ये एक्स वाई के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इन सेंटर को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सेंटर इक्वल्स टू एच बार इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो टेक्स्ट बुक में अपने कैसा दिया ना, एक्स मतलब कौन, बीसी है, तो इसका मैग्नीट्यूड बीसी बार इंटू ए प्लस वाई किसके लिए है, एसी के लिए है, एसी बी बार, और z किसके लिए है, z है जो ए बी के लिए, ए बी के लिए z है, तो z है उसके लिए ए बी लिखोगे, ए बी बार इंटू सी बार अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स मतलब किसका, लेंथ बीसी का, प्लस y मतलब एसी का, और ये z मतलब ए बी का। तो ये फॉर्मेट में हमें फॉर्मूला दिया है, तो ये अगर याद नहीं है आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं, ये इजी होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करने में, तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है। एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया है, बट दोनों सेम ही है। तो मतलब सॉल्व एग्जांपल में आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था ना इसका कि वो कैसे आएगा। एक मिनट में सम सॉल्व करा देता हूँ इस पे, इन सेंटर पे बेस्ड, एक मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया ना, यूजिंग वेक्टर मेथड, यहाँ पे ऐसा दिया है क्वेश्चन, यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड इन सेंटर बोला है। एक मिनट, सॉल्व एग्जांपल 7 है, ये 3 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, यूजिंग वेक्टर मेथड, फाइंड द इन सेंटर, find the in center of the triangle whose vertices are A के लिए पॉइंट जो है यहाँ पे 030 है, B के लिए पॉइंट 004 है, एंड C के लिए जो पॉइंट है वो 034 है। ठीक है, तो इन सेंटर का जो सम है ये 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। क्या पूछा है? यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड क्या करना है? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करो।
ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया पॉइंट, और ये सी हो गया। ए का पॉइंट जो है वो क्या है, 030 है, तो ये 030। जो बी के लिए 004 और सी के लिए जो है 034, तो यहाँ पे 034। इन सेंटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, एक्स ए बार। अच्छा, ए बार तो ये हो गया, बी बार हो गया, और ये सी बार हो गया। ए के अपोजिट साइड जो है वो एक्स है, कंपल्सरी ऐसे ही कंसिडर करना। बी के साइड वाई, और अगर आप लोग दूसरा साइड कंसिडर करोगे तो सम जो है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है, और ये जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई और जेड हो गया। तो अब एक्स का लेंथ मतलब जब दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर उससे भी शॉर्टकट क्या है ना कि देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले एक काम करो, ए बी बार निकाल लो। जैसे मतलब देखो कैसा हो जाएगा ये, यहाँ पे हम पहले ना ए बी बार निकाल लेते हैं, मतलब सब साइड निकाल लो, सब साइड निकाल लेते हैं। तो लेट ए बार इक्वल्स टू 030 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट जे के लिए लिखते हैं। तो ये ए बार के लिए क्या हो जाएगा, 3j कैप, और बी बार के लिए क्या हो जाएगा, 4k कैप, और सी बार के लिए 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए बार बी बार सी बार डिफाइन कर दिया हमने। अब इसके बाद में सब देखो इन सेंटर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स ए बार वाई बी बार जेड सी बार, या फिर ये वाला जो था, मतलब सबका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दोनों एक ही है। या तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, या फिर सबको ऐसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। ए बी बार निकाल लेते हैं पहले। ए बी बार के लिए क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार। तो बी बार क्या है यहाँ पे, बी बार जो है वो 4k कैप है, और ए बार क्या है, 3j कैप है। तो इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा, -3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर ए बी बार इक्वल्स टू, अच्छा ए बी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन है, जेड है, तो यहाँ पे जेड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में लिख के इसका स्क्वायर करते हैं। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 25, मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो ये जो लेंथ है वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो, हाँ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जो बीसी के लिए है, ये इजी पड़ रहा है आप लोगों को कि डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के बता दूं? मैग्नीट्यूड इजी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड इजी है। तो अब इसमें कैसा हो जाएगा बीसी के लिए, यहाँ पे बीसी बार इज इक्वल्स टू सी बार माइनस बी बार। तो सी बार के लिए क्या है, 3j कैप प्लस 4k कैप, बी बार क्या है, -4k कैप हो जाएगा। तो 4k कैंसिल हो जाएगा, 3j कैप आ जाएगा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी बार इज इक्वल्स टू, बीसी के लिए यहाँ पे x है तो ये x आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 बचेगा। तो x का लेंथ जो है वो 3 आ गया। लास्ट में AC बचेगा, तो AC बार इक्वल्स टू क्या होगा, C बार माइनस A बार, C बार माइनस A बार। C बार के लिए क्या है, 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस A बार क्या है, 3j कैप है, तो 3j कैप, 3j कैप कैंसिल, ये क्या बचेगा, 4k कैप। तो AC बार का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, y, और तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 4 ही, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x y z हमें मिल गया। तो अब इन सेंटर पहले डिफाइन करोगे, हाँ हमेशा याद रखना, जब भी इन सेंटर यूज करने के लिए आएगा तो पहले मतलब फाइंड करने के लिए आएगा तो पहले इन सेंटर डिफाइन करो। इफ h bar is the in center of triangle ABC, then इन सेंटर के लिए जो होगा फॉर्मूला क्या होगा, h बार इक्वल्स टू x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार
अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो x के लिए क्या है यहाँ पे, x के लिए 3 है तो 3, a बार जो है वो क्या है, a बार हमारा 3j कैप है, y के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 है तो 4, b बार जो है वो 4k कैप है, z जो है वो c, मतलब c कितना है यहाँ पे, z के लिए 5 है तो 5, c बार जो है वो 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5। सबको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9j कैप, 9j कैप प्लस 16k कैप, 5 इंटू 3 15j कैप, 5 इंटू 4 कितना होगा 20k कैप, 7 प्लस 5 कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप यहाँ पे है नहीं, आई कैप है नहीं, तो जे कैप के लिए 9 प्लस 15 जो है वो 24 हो जाएगा, तो 24 जे कैप, और इसके बाद में 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 36 के कैप, अपॉन क्या होगा 12। स्प्लिट कर देते हैं। जी सर, टाइम हो गया ना सर इसका? जी सर, जी सर, जी जी सर, ज्वाइन कर दिया सर।